अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाइही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिदा तुझ पर जो दिल ए नरगिसे मस्ताना हो जाए। फिदा तुझ पर जो दिल ए नरगिसे मस्ताना हो जाए तो मैं खाना निसारे जुर्अते रिंदाना हो जाए। तो मैं खाना निसारे जुर्अते रिंदाना हो जाए। खुदी करके निसारे बेखुदी फरजाना हो जाए। खुदी करके निसारे बेखुदी फरजाना हो जाए। मैं उमूमन शेर नहीं पढ़ता, लेकिन स्टेज पर शेरी दुनिया के लोग भी हैं, तो इस उम्मीद पर कि कुछ अशार तो सही जगह पर सुनाने का मौका मिला है तो सुना दे रहे हैं। खुदी करके निसारे बेखुदी फरजाना हो जाए। जिसे होना हो कुछ खाके दरे जानाना हो जाए। खुदी करके निसारे बेखुदी फरजाना हो जाए। जिसे होना हो कुछ खाके दरे जानाना हो जाए। अगर चाहो न तुम तो कोई कुछ भी हो नहीं सकता। अगर चाहो न तुम तो कोई कुछ भी हो नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो कोई भला क्या क्या न हो जाए। अगर चाहो न तुम तो कोई कुछ भी हो नहीं सकता। जो तुम चाहो तो फिर कोई भला क्या क्या न हो जाए। और तलब कैसी अगर कर पाए ना बेचैन साकी को। तलब कैसी न कर पाए अगर बेचैन साकी को। अगर चाहो न तुम तो कोई कुछ भी हो नहीं सकता। जो तुम चाहो तो फिर कोई भला क्या क्या न हो जाए। तलब क्या है न कर पाए अगर बेचैन साकी को। तलब क्या है न कर पाए अगर बेचैन साकी को। तड़प कैसी अगर एक आह से आहा न हो जाए। तड़प कैसी अगर एक आह से आहा न हो जाए। नजर किस काम की देखे न जो उस यार की सूरत। नजर किस काम की देखे न जो उस यार की सूरत। वो दिल क्या दिल है उस रुख का न जो दीवाना हो जाए। वो दिल क्या दिल है उस रुख का न जो दीवाना हो जाए। और ये शेर मैंने अपने शेख को तसव्वुर में बसा कर लिखा था।
और यकीनन हमारे जो शेख हैं यहाँ के अक्सर लोगों के वही शेख हैं, हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह। वो मेहराबे अमामा, वो मेहराबे अमामा मुसहफे रुख रहल पर रोशन, वो मेहराबे अमामा मुसहफे रुख रहल पर रोशन, कहो तुम ही कि इस पर कौन दीवाना ना हो जाए, कहो तुम ही कि इस पर कौन दीवाना ना हो जाए। फिदा तुझ पर जो दिल ऐ नरगिसे मस्ताना हो जाए, लगाया है हमारे वास्ते साकी ने मैखाना, लगाया है हमारे वास्ते साकी ने मैखाना, मगर पुरसोज अपना साजे मुश्ताकाना हो जाए। लगाया है हमारे वास्ते साकी ने मैखाना, मगर पुरसोज अपना साजे मुश्ताकाना हो जाए। वफा की राह में अनवर नहीं ये फिक्र को शाया, वफा की राह में अनवर नहीं ये फिक्र को शाया, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। वफा की राह में अनवर नहीं ये फिक्र को शाया, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। एक बात आप सोचें कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के मैदान हैं, तालीमी दुनिया में भी अलग अलग मैदान है। कोई मेडिकल साइंस के मैदान में जाता है, कोई इंजीनियरिंग के मैदान में जाता है, अलग अलग मैदान। लेकिन किसी मैदान के शहसवार को उसके जाने के बाद ऐसे नहीं याद किया जाता जैसे एक आलिम दीन के जाने के बाद आलिम दीन को याद किया जाता है। किसी मैदान के शहसवार को उसकी शहसवारी तक ही दुनिया याद करती है, लेकिन उसके जाने के बाद दुनिया उसे भुला देती है, उसकी जगह कोई और आकर ले लेता है। लेकिन हमारा दीनी रहनुमा जब तक दुनिया में रहता है वो हमारी आंखों का नूर बनकर रहता है। जब दुनिया से चला जाता है तो हम उसका उर्स करते हैं, उसकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब हुजूर के एक फरमान में है। सरकार ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, कि अच्छा इंसान वो है जो लोगों के लिए नाफे हो, लोगों के लिए मुफीद हो। इस तनाजुर में आप देखें दुनिया में अभी भी मुसलमानों में कितने डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन कितने डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने साथ साथ 10-20 डॉक्टर बनाए हों। कितने इंजीनियर हैं जिसने खुद इंजीनियर बनने के बाद कोई इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया हो और कायम करके 10-20 इंजीनियर पैदा कर दिए हो। नहीं मिलेगा। लेकिन एक आलिम दीन है, आलिम बनता है तो फरागत से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक उसकी कोशिश ये रहती है कि हम आलिम बने हैं तो हमारी तरह हमारे बाद भी लोग आलिम बने। हम हाफिज बने हैं तो हमारे हिफ्ज की बरकत दुनिया में आम हो, लोग इससे फायदा उठाएं। तो ये वो इल्म है जो इल्म नाफे है, ये वो इल्म है जो इल्म नाफे है। और इसके नफा की बरकतें हैं कि उसका इल्म फैलता भी है और दुनिया उस इल्म का एहतराम भी करती है। आप देखें दुनिया में आपको मिलेगा कि एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बना लेता है, एक इंजीनियर तमन्ना करता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, लेकिन वो हुनर जिसमें पैसा कम हो कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा इस लाइन में रहे।
हमारा बच्चा इस लाइन में रहे। हमने तो डॉक्टर से सुना है, वो भी पटना के डॉक्टर से। एक डॉक्टर के पास मैं गया इलाज के लिए, मुझसे उसने आधा घंटा गुफ्तगू की और इधर उधर की बात अपनी आप बीती बताने लगा। मैंने सोचा कि मैं इसके पास इलाज करने के लिए आया हूं, ये खुद ही अपना दुख सुना रहा है। अपना दुख सुनाते सुनाते उसने कहा कि मौलाना साहब, मेडिकल साइंस में इंसान की जिंदगी खप जाती है, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को कुछ और बना लूंगा, डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। आधी जिंदगी खप जाती है बनने ही में, फिर आदमी लाइफ कब एंजॉय करेगा। मैंने सोचा कि अफसोस, ये डॉक्टर आधी जिंदगी में बना, इसके बाद इसको पूरा मौका मिला दुनिया कमाने का, लेकिन इतनी सी तकलीफ में भी वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। जरा सोचो, एक आलिम दीन का कलेजा क्या है, आलिम दीन का कलेजा क्या है। उलमा की जिंदगी से आप मुतारफ हैं, उलमा की इब्तिदाई जिंदगी क्या होती है, मुश्किलों भरी जिंदगी होती है, मशक्कत की जिंदगी होती है, स्ट्रगल का टाइम होता है। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद एक आलिम दीन यही सोचता है कि मैं आलिम बना हूं तो मेरा बच्चा मेरा जानशीन होना चाहिए, मैं आलिम बना हूं तो मेरे बच्चे में ये इल्म आना चाहिए। और ये अलग बात है कि अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि आज ऐसा हो रहा है कि उलमा भी अपने बच्चों को दूसरी लाइन में ले जा रहे हैं। मैं उनकी बुराई तो नहीं कर सकता, लेकिन हजरत अदीब शहीर की तारीफ से भी मुझे कोई रोक नहीं सकता कि उन्होंने भी मशक्कत भरी जिंदगी गुजारी, लेकिन इस जिंदगी पर इतने खुश रहे कि अपने हर बच्चे को उन्होंने आलिम दीन बनाया और उन्होंने अपने हर बच्चे की ऐसी तरबियत फरमाई कि मैंने और भी पीरों के बच्चों को देखा है, बड़े बड़े उलमा के बच्चों को देखा है, लेकिन ये सामने कहने की बात नहीं। जो तहजीब और अदब और लिहाज हमने हुजूर अदीब शहीर के शहजादों में देखा, बहुत कम जगह देखने को मिलता है, बहुत कम जगहों पर यह देखने को मिलता है। यही वजह है कि चूंकि इन्होंने जिस मैदान का इंतखाब किया, और इन्होंने ही नहीं, इनके आबाओ अजदाद ने, इनके वालिदैन करीमैन ने इनके लिए जिस मैदान का इंतखाब किया, उस मैदान में रहकर इतने खुश रहे कि खुद उन्होंने अपने बच्चों के लिए इसी मैदान का इंतखाब किया। अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये वो जौहर है जो हमें मजबूर करता है कि हम उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, हम उनके सामने अकीदतों के फूल बिछाएं। यही वो जज्बा है जो जज्बा हमें मजबूर करता, और आज हम इनका उर्स करते। लेकिन एक बात और, अवामी जहनों में ये बात रहती है कि उर्स तो सूफिया का होता है, मौलाना साहब लोगों का उर्स ऐसा क्यों? हजरत अदीब शहीर एक बहुत बड़े आलिम थे, तो उर्स तो सूफिया का होता है, मलंगों का होता है, पीरों का होता है। मगर मैं मदिलमन के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपको इतना शऊर हुआ कि आलिम दीन का उर्स होना चाहिए। और ये बात भी सिर्फ इसलिए है कि लोगों ने तसव्वुफ को नहीं समझा, सूफी कौन होता है इसको नहीं समझा, और तसव्वुफ के सिलसिले में कलमा गो तबका इफरात और तफरीद का शिकार है। एक ग्रुप तो वो है जो ये समझता है कि तसव्वुफ कोई चीज ही नहीं है, तसव्वुफ का कॉन्सेप्ट ये इस्लाम के अंदर एक बिदअत है, ऐसे लोग भी हैं। और एक ग्रुप वो है जो समझता है कि तसव्वुफ एक मुस्तकिल चीज है जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये भी गलत और पहला तबका भी गलत। मैं आपके सामने तसव्वुफ के हवाले से कुछ बातें रखता हूं, और उतनी देर तक मैं आपके दरमियान हूं जितनी देर हजरत गाजी मिल्लत के आने में लगे। देखिए गाड़ी का हॉर्न सुना रहा है,
और हजरत तशरीफ ले ही आए, तो कुछ देर और बर्दाश्त कीजिए, फिर हजरत होंगे आप। तसव्वुफ किस चीज को कहते हैं? तो याद रखें, दीन के जितने शोबे हैं सबका माखज कुरान और हदीस। उलमा से खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, सबका माखज कुरान और हदीस है। लेकिन कुरान और हदीस का मतलब क्या है? कुरान और हदीस अपने अंदर न जाने कितने उलूम का दरिया समेटे हुए हैं, और कुरान और हदीस को समझने के लिए ये सारे उलूम चाहिए। खुलासतन मैं अर्ज करूं, एक है कुरान के अल्फाज, कुरान के मानी, कुरान का उसलूब, कुरान के अहकाम। उसी तरह से हदीस के अल्फाज, हदीस का मफहूम, हदीस का उसलूब, और हदीस का मकसद, और हदीस का शान वुरूद। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन अल्फाज में बात की, किस मूड में बात की, किस मकसद से बात की, और इस बात में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी किस पसंद या नापसंद का इजहार किया। खड़े होकर के इस्तकबाल करें, और ये मौका है आगे की जगहों को पुर कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, मरकजी इदारे शरिया पटना बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम। बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक है हदीस के अल्फाज, हदीस के अल्फाज को महफूज करने और समझने के लिए खुलासतन दो उलूम वजूद में आए जो हुजूर के जमाने में नहीं थे। वो उलूम क्या? फर्दन फर्दन एक एक लफ्ज को समझने के लिए इल्म सर्फ का इजाद हुआ, और फिर अल्फाज की तरकीब को समझने के लिए इल्म नहव का इजाद हुआ। ये दोनों उलूम हुजूर के जमाने में मुतारफ नहीं थे, हुजूर के विसाल के बाद मुतारफ हुए। लेकिन इसको किसी ने नहीं कहा कि ये बिदअत है। इसी तरह से हुजूर के फरमान का उसलूब कि किस मौके से हुजूर ने बात की, उस मौके का तकाजा क्या था, उस मौके से किस अंदाज से बात करनी चाहिए थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से बात की, वही अंदाज उस मौके के लिए सबसे मुनासिब अंदाज था। इसको समझने के लिए इल्म मानी और बयान का इजाद हुआ, जिसे इल्म बलागत कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू में किन बातों का हुक्म दिया या किन बातों से मना फरमाया, इसको समझने के लिए पूरी फिक्र और उसूल फिक्र का इजाद हुआ, और उलमाए किराम ने इस पर काम किया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है, जो अल्फाज कहे हैं, वही अल्फाज हम तक पहुंचे हैं या बीच में कुछ दाएं बाएं भी हो गया है। इसको समझने और क्लियर करने के लिए जरह तादील का फन इजाद किया गया, और पूरा अस्मा और रिजाल और मुहद्दिसीन की सारी इस्तिलाही बातें, ये सब भी हुजूर के जमाने के बाद। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
जो बात कही है उसका एक ये है कि इतना आपको करना है। शरीयत का मिजाज समझें। शरीयत ने हर शोबे जिंदगी में जो मिनिमम हिस्सा है उसको फर्ज करार दिया है। जो मिनिमम हिस्सा है उसको फर्ज करार दिया है। मसलन नमाज कम से कम 5 वक्त की आप पर फर्ज है। इससे आपने क्या समझा? 5 वक्त की नमाज फर्ज है तो इससे इतना तो समझ में आ गया ना कि नमाज पढ़ना अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को पसंद है, इसलिए फरमाया कि कम से कम 5 मरतबा तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। और तबीयत चाहती है और ज़ौक़ है तो पढ़ो, रात रात भर पढ़ो, चाश्त पढ़ो, इशराक पढ़ो, अवाबीन पढ़ो, जो पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन कम से कम 5 वक्त तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो इस 5 वक्त के हुक्म में हमने अल्लाह की पसंद को समझा कि नहीं समझा? अल्लाह की पसंद को समझ लिया ना कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारे सजदे पसंद हैं, अल्लाह तबारक व तआला को हमारी नमाजों की अदाएं पसंद हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने साल में 1 महीने का रोजा फर्ज किया। इससे यह भी समझ में आया कि कम से कम 1 महीना का रोजा रखना होगा, यानी रोजा रखना भी अल्लाह को पसंद है। तो कम से कम 1 माह का रोजा आपको रखना होगा। अगर ज़ौक़ है तो साल में और रोजे भी रखो, लेकिन वो फर्ज नहीं है। पसंद का इजहार अल्लाह ने कर दिया, पसंद का इजहार अल्लाह ने कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपने अहकाम जो सादिर फरमाए तो उस हुक्म से, जैसे कुर्बानी मुसलमानों पर वाजिब है, तो इतना तो समझ में आ गया कि कुर्बानी करना अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। कम से कम बकरीद के मौके से आपको करना है, लेकिन अगर ज़ौक़ है तो जितना कर सको सदका करो, बीच में भी करो और गरीबों को खिलाओ। गरीबों को खिलाना नबी को पसंद है। तो एक है फर्ज तक रुका रह जाना, फर्ज तक रुका रह जाना, और एक है अल्लाह रसूल की पसंद पर आगे बढ़ जाना। अल्लाह रसूल की पसंद को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ जाना कि जितना फर्ज है वो तो करेंगे ही, इससे आगे भी हम करेंगे, इससे आगे भी हम करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये हमारे नबी को पसंद है, हमारे नबी को पसंद है। इसी पसंद पर आगे बढ़ने को तसव्वुफ कहा जाता है। इसी पसंद पर आगे बढ़ने को तसव्वुफ कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज के हवाले से अपनी पसंद का इजहार फरमा दिया उस पर आगे बढ़ जाओ, अगरचे हुजूर ने हुक्म न दिया हो, इसी को तसव्वुफ कहा जाता है। सही मुस्लिम में हदीस आती है, एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। या रसूल अल्लाह, मेरा एक बागीचा है, उसी बागीचे से बिल्कुल सटा हुआ फलां का दरख्त है, उसका भी दरख्त है, उसकी खजूरें मेरी तरफ आ जाती हैं, तो हुजूर आप उससे कहिए कि वो अपना दरख्त मुझी को दे दे। ये कंफ्यूजन रहती है कि उसके दरख्त का फल है कि मेरे दरख्त का फल है, तो आप उससे उसको क्या देते तो वो मुझे दे देता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, लेकिन वो शख्स इतना खुशनसीब नहीं था। उस शख्स से कहा कि ऐ फलां, आती ही शजरतक बिशजरतिन फिल जन्नह, ऐ फलां तुम अपना दरख्त इसको दे दो, मैं जन्नत में तुम्हें दरख्त दूंगा। तुम अपना दरख्त इसको दे दो, मैं जन्नत में तुम्हें दरख्त दूंगा। उस शख्स ने बहाना कर दिया कि हुजूर यही दरख्त है, देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन हुजूर की पसंद सामने आ गई ना, उसने तो नहीं समझा, तसव्वुफ से खाली था। दूसरे सहाबी हजरत अबू दहदा, उन्होंने समझ लिया और फौरन आगे बढ़ गए। या रसूल अल्लाह, उसने तो नहीं दिया, अगर मैं खरीद के दे दूं तो मुझको जन्नत में दरख्त देंगे? अगर मैं खरीद के दे दूं तो मुझे जन्नती दरख्त देंगे? मैंने खरीद करके उसे दे दिया हुजूर। और मैंने कैसे खरीदा? मेरे पास जितने बाग में जितने खजूर थे, जितने दरख्त थे,
उन्होंने जाकर के उससे कहा कि तुम दे दो, तो बात टालने के लिए उसने कहा कि तुम अपना सारा बागीचा दे दो, मैं दे दूंगा। तुम अपना सारा बागीचा दे दो, मैं एक दरख्त तुम्हें दे दूंगा। और उनके बागीचे में 600 खजूर के दरख्त थे। जरा सोचो, नबी की पसंद खाली मालूम हुई है, खाली पसंद मालूम हुई है। उन्होंने 600 दरख्त दे करके वो एक दरख्त ले लिया। 600 दरख्त दे करके एक दरख्त ले लिया। अगर वो एक दरख्त दे करके जन्नत के दरख्त पर काने हो जाता तो ये हुक्म की फरमा बरदारी थी, लेकिन सिर्फ पसंद देख करके सहाबी ने अपना 600 दरख्त कुर्बान करके एक दरख्त लिया। यही तसव्वुफ की हकीकत है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। यही तसव्वुफ की रूह है कि हुजूर की पसंद जो छन कर आ रही है, इस जुमले से इस पसंद को हम कैसे हासिल कर लें। चुनांचे जब उन्होंने कहा कि हुजूर मैंने अपना सारा बाग दे करके एक दरख्त ले लिया है, मैं इनको पेश कर देता हूं, मुझे दिला दीजिएगा। सरकार ने फरमाया कि तुम एक दरख्त की बात करते हो, जन्नत में कितने दरख्त हैं और उन दरख्तों पर कितने खजूरों के खोशे लटक रहे हैं जो तुम्हारे इंतजार में हैं कि कब अबू दहदा जन्नत में आ जाए और मुझसे फायदा उठा ले। तो तसव्वुफ ऐसा हो तो रसूल की बारगाह में यूं मकबूल है, रसूल की बारगाह में यूं मकबूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंद। इसी तरह से हुजूर का एक फरमान है कि पक्का मोमिन वो है कि जो अपने भाई के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। अब इस बात को आदमी बहुत मामूली समझता है, लेकिन सुनो, सरकार के जमाने में सूफी होते थे, नाम नहीं था हकीकत थी, नाम नहीं था हकीकत थी। जैसे नहव सर्फ की हकीकत थी हुजूर के जमाने में, नाम नहीं थी, ज़ाब्ता मुतारफ नहीं कराया गया, वैसे ही तसव्वुफ की हकीकत थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में थे, मजलिस लगी हुई थी। हुजूर ने फरमाया सयतलु अलैकुमुल आन रजुलुम मिन अस्हाबिल जन्नह, कि अभी तुम्हारे पास एक आदमी आएगा जो जन्नती आदमी होगा। किसी सहाबी ने यह नहीं कहा कि आपको कैसे पता चला कि जन्नती होगा कि जहन्नमी होगा, ये तो अल्लाह साहेब ही को पता है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, यही बोलते हैं लोग। किसी सहाबी ने यह नहीं कहा कि आपको कैसे पता, नहीं, सबने मान लिया कि नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। सरकार ने कह दिया है तो बात वही है जो सरकार ने कह दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र कहते हैं कि अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि एक सहाबी वजू करके, अंसारी सहाबी थे, वजू करके एक हाथ से दाढ़ी झाड़ते हुए और एक हाथ में अपना जूता लिए हुए आए, आकर के एक तरफ बैठ गए। हम लोगों ने उनको देखा कि हुजूर ने इनको जन्नती कहा, अभी फरमाया कि एक जन्नती आदमी आएगा और यही आए हैं। खैर, सबके दिल में उनके हवाले से अकीदत और मोहब्बत के जज्बात उभर गए। दिन खत्म हो गया, दूसरा दिन हुआ तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र कहते हैं दूसरे दिन भी हुजूर ने फरमाया कि एक जन्नती आदमी आ रहा है, जन्नती आदमी आ रहा है। फिर किसी ने नहीं कहा कि आपको कैसे पता कि जन्नती है, नहीं, सब जानते थे कि हुजूर को सब पता है। हम कुछ जाने न जाने, हम इतना जरूर जानते हैं कि हुजूर सब जानते हैं, हुजूर सब जानते हैं। सबने यकीन कर लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र फरमाते हैं कि इत्तेफाक ऐसा कि दूसरे दिन भी वही सहाबी आए, वही सहाबी और उसी कैफियत में आए। फिर हम लोग देखते रह गए फटी आंखों से कि सुभान अल्लाह, फिर इन्हीं का नंबर आया। फिर वो बैठ गए। दूसरा दिन भी गुजर गया, अब तीसरा दिन आया। तीसरे दिन भी हुजूर ने फरमाया कि जन्नती आदमी आ रहा है, जन्नती आदमी आ रहा है।
फिर फरमाते हैं कि इत्तेफाक ऐसा कि तीसरे दिन भी वही आए। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र उनके पीछे लग गए। क्यों? ये देखने के लिए कि 3 मरतबा ऐसा हुआ कि हुजूर ने फरमाया जन्नती आदमी आ रहा है और तीनों मरतबा यही आए, तो 3 मरतबा हुजूर ने इनको जन्नती होने की सनद अता फरमाई। आखिर इनकी जिंदगी में ऐसा अमल क्या है? ऐसा अमल क्या है? हम इनको देखेंगे और जैसा इनका अमल है वैसा अमल हम भी करेंगे। ये जो जज्बा है ना, इसी को तसव्वुफ कहा जाता है। यहाँ रुक करके एक बात हम आपसे पूछते हैं। आज आप यहाँ आए हैं हजरत अदीब शहीर की अकीदत में, ये सोच करके आए हैं कि वो एक अल्लाह वाले बंदे दुनिया से गए, हम आकर के उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। तो क्या ये जज्बा नहीं होना चाहिए कि जैसे वो थे वैसा हम भी बनने की कोशिश करें? आज उनका उर्स हो रहा है, आज उनकी बारगाह में दुनिया खिराज पेश कर रही है। एक नातगो शायर ने कहा था, जलसागाहों में पढ़ा कीजिए नाते ताबिश, जलसागाहों में पढ़ा कीजिए नाते ताबिश, बाद मरने के तेरे नाम का जलसा होगा, बाद मरने के तेरे नाम का जलसा होगा। तो नात खानी का ज़ौक़ हो तो नात खानी की बरकतें मिलती हैं, खाली सुनने से नहीं होगा, खुद पढ़ने का जज्बा हो। ये उस शायर ने अपने शेर में कहा। ठीक इसी तरह से बुजुर्गों की बारगाह में खिराज अकीदत और उर्स का मकसद ये है कि उनकी जिंदगी जो रही है उस जिंदगी से हम प्रेरणा लें, उस जिंदगी से हम दर्द हासिल करें और कोशिश करें कि जो उनकी जिंदगी रही है उसी के सांचे में हम अपनी जिंदगी डालें। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र उनके पीछे लग गए और शाम होते उनके घर गए और जा करके बहाना बनाया। बहाना क्या बनाया कि मेरे साथ कुछ मसला हो गया है और मैंने यह अहद कर लिया है कि मैं 3 दिन तक घर नहीं जाऊंगा, तो 3 दिन तक आप अपने घर मुझे ठहरा लीजिए, 3 दिन तक आप मुझे अपने घर ठहरा लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, ठहर जाओ, आप 3 दिन हमारे मेहमान रहो, हम आपके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र कहते हैं कि रात में मैं जागा रहता था इस जुस्तजू में कि मैं देखूं ये करते क्या है। आखिर हुजूर ने कहा है कि ये जन्नती आदमी है, तो इनकी जिंदगी में ऐसा है क्या? लेकिन फरमाते हैं कि मैंने देखा कि ऐसा कि नमाज पढ़ करके आराम से वो सो जाते हैं और फिर फजर में उठते हैं, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और कुछ नहीं, बस ये है कि जब करवट बदलते हैं तो अल्लाहु अकबर बोलते हैं। सोए हुए हालत में जब करवट बदलते हैं तो कभी अल्लाहु अकबर, कभी सुभान अल्लाह, ये कहते हुए करवट बदलते हैं। और दिन में जब कभी भी गुफ्तगू होती है तो अच्छी ही बात करते हैं, किसी की शिकायत, किसी का शिकवा नहीं करते। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमने कोई अमल नहीं देखा जिससे हम इंप्रेस हो, कोई अमल नहीं देखा। जब 3 दिन हो गया तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र ने, अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस, उन्होंने अपने अंदर की बात जाहिर कर दी और कहा कि भाई मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था और मैंने कोई कसम नहीं खाया था कि घर नहीं जाऊंगा। बात यह है कि 3 दिन कंटिन्यू हमने देखा कि हुजूर कह रहे हैं कि जन्नती आदमी आ रहा है और आप ही आए, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। तो मुझे जुस्तजू हुई कि मैं देखूं कि आपकी लाइफ में ऐसा अमल क्या है जिसकी वजह से आपको जन्नती कहा गया। मैं जानना चाहता था ताकि मैं खुद भी उस अमल का आमिल बन जाऊं, खुद भी उस अमल का आमिल बन जाऊं और मैं भी उस बशारत का मुस्तहिक बन सकूं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। इनको लगा कि कोई खास अमल है नहीं, तो उन्होंने कहा भाई बात तो वही है जो आपने देखा है, अब हम आपसे छुपा करके तो कुछ नहीं करते। अब या तो हुजूर तो जिसके लिए जो कह दें वो हो ही जाना है, हुजूर जिसके लिए जो कह दें वो हो ही जाना है। जहां बानी अता कर दें
भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। हुजूर का करम है, हुजूर ने फरमाया है। तो इन्होंने कहा कि हुजूर ने फरमाया है, लेकिन कोई ना कोई तो वजह होगी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कहा कि भाई बात तो वही है जो आपने देखा, अब हम क्या करें। वापस होने लगे तो फिर उन्होंने रोका कि भाई रुक जाओ, एक बात मेरी समझ में आई है, एक बात मेरी समझ में आई। क्या? कहा कि बात यह है कि मेरी सुबह शाम इस हाल में होती है कि ला अजिदु फी क़ल्बी ग़िश्शन लिअहद मिनल मुस्लिमीन, कि मैं सुबह शाम इस हाल में करता हूं कि किसी मुसलमान के लिए मेरे दिल में कीना नहीं होता, किसी मुसलमान के लिए मेरे दिल में कीना नहीं होता, और किसी को कोई तरक्की मिलती है तो मुझे हसद जलन नहीं होता, मुझे हसद जलन नहीं होता। उन्होंने पूरा अपना जायजा लिया और जायजा लेकर इस नतीजे तक पहुंचे कि बस यही एक बात है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र कहते हैं, खुदा की कसम यही वो बात है जिसने तुझे जन्नत की बशारत का मुस्तहिक बनाया है, यही वो बात है। इस मकाम पर रुक करके सोचो, हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र का जुस्तजू में लगना और उस सहाबी रसूल का अपनी जिंदगी का मुहासबा करना, ये मुहासबा करना क्या है और ये जुस्तजू में लगना क्या है, यही वो चीज है जिसे आज के उर्फ में तसव्वुफ कहा जाता है, तसव्वुफ कहा जाता है। यही हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र के वालिद हैं, हजरत अम्र इब्न आस। सही मुस्लिम में हदीस है, हजरत अम्र इब्न आस के इंतकाल का जब वक्त आया तो रोने लगे। तो उनके साहबजादे ने कहा, क्यों रो रहे हैं बाबा? अमा बशरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल जन्नह, आप रो क्यों रहे हैं? हुजूर ने आपको जन्नती होने की बशारत दी है, फिर आपको क्या टेंशन है, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया कि बेटा मैं क्यों रो रहा हूं बताऊं। मैंने जो जिंदगी गुजारी है वो जिंदगी तीन तरह की रही, तीन कैटेगरी की मेरी जिंदगी रही। जिंदगी का पहला हिस्सा वो था कि जिस हिस्से में मुझे सबसे ज्यादा नफरत हुजूर से थी, मैं हुजूर का दुश्मन था। जब तक मैं मुसलमान नहीं हुआ था तब तक सबसे ज्यादा मुझे नफरत हुजूर से थी। फिर उसके बाद मैं हुजूर की बारगाह में मिना में हाजिर हुआ था, मेरे दिल में इस्लाम आया तो मैं हाजिर हुआ और मैंने कहा कि हुजूर हाथ बढ़ाइए, मैं आपकी बैत करना चाहता हूँ, बैत इस्लाम करना चाहता हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ। हुजूर ने हाथ बढ़ाया तो मैंने हाथ खींच लिया। हुजूर ने फरमाया क्यों हाथ खींच लिया? खुद ही कहा कि हाथ बढ़ाइए और खुद ही हाथ खींच लिया। तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं कुछ शर्त लगाना चाहता हूँ, मैं कुछ शर्त करना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया तश्तरे तो माजा, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? तो इन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह इस बात की गारंटी दीजिए कि अभी तक जितना पाप हुआ है सब माफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अभी पहली बार हाजिर हुए हैं लेकिन किस मकाम पे पहुंच गए, किस मकाम पे पहुंच गए। अर्ज किया हुजूर पहले इस बात की गारंटी दीजिए कि अब तक जो पाप हमसे हुआ है आपकी दुश्मनी का पाप, आपका मुखालिफ रहा, इस्लाम का दुश्मन रहा और न जाने कैसे कैसे जराइम हमसे हुए। इस बात की जमानत दे दीजिए कि मेरा पिछला सब माफ हो जाएगा। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, ऐ अम्र इब्न आस तू कितना भोला है। अमा तालमु अन्नल इस्लाम यहदिमु मा क़ब्लहु, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब आदमी इस्लाम का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होता है तो पिछले गुनाह वहीं सब मिट जाते हैं, पिछला पाप सब वहीं धुल जाता है। अमा तालमु अन्नल इस्लाम यहदिमु मा क़ब्लहु व अन्नल हिजरत तहदिमु मा क़ब्लहा, तुम्हें पता नहीं है कि आदमी जब हिजरत करता है तो वो हिजरत उसके सारे गुनाह मिटा देती है। और वो अन्नल हज यहदिमु मा क़ब्लहु, तुम्हें पता नहीं है कि इंसान जब सही हज करे तो उस हज से भी उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। हजरत अम्र इब्न आस कहते हैं जब हुजूर ने ये कहा मुझे तसल्ली हो गई, फिर मैंने हुजूर के हाथ पर बैत की
और सुनो मेरे बेटे, अगर इस हाल में मैं वहीं पे खत्म हो जाता, वहीं मेरा इंतकाल हो जाता, तो मुझे यकीन होता कि मैं दुनिया से सुरखरुई के साथ जा रहा हूं, सुरखरुई के साथ जा रहा हूं। लेकिन फिर हुजूर का विसाल हो गया, हुजूर ने आंखें बंद कर ली और जिंदगी का एक हिस्सा हमने हुजूर के बाद भी गुजारा है। और ये हिस्सा वो है कि जो हिस्सा कैसा गुजरा, हुजूर के फरमान के मुताबिक गुजरा कि न गुजरा। हुजूर के सामने हमसे गलती होती थी, हुजूर टोक देते थे। हुजूर के सामने हम अपने जुर्म लेकर जाते थे, हुजूर दुआ फरमा देते थे। कुरान ने फरमाया था, वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम, इनके लिए दुआ कर दीजिए, आपकी दुआ से इनकी मगफिरत तो होती ही है, इनके दिलों को भी चैन मिल जाता है, इनके दिलों को भी चैन मिल जाता है। तो ये एक मसला था जो हुजूर की बारगाह में हल हो जाता था। लेकिन जिंदगी का एक तवील हिस्सा हमने हुजूर के बाद भी गुजारा है कि गलती होती थी, कोई सामने नहीं था जिसकी बारगाह में जाकर अपनी गलतियों को धुलवा लेते। आज मुझे डर है कि जिंदगी का ये तीसरा हिस्सा जो है, ये कहीं हमें रुसवा न कर दे, कहीं हम परेशान न हो जाएं। इसी गम में रो रहा हूं। आपसे मैं पूछता हूं, ये रोना क्या था? ये रोना ही तसव्वुफ की हकीकत है, ये रोना तसव्वुफ की हकीकत है। तो तसव्वुफ सरकार के जमाने में था। कहां है वो लोग जो 10 अंगूठी पहनना तसव्वुफ समझते हैं? पीले रंग का जुब्बा पहन लेना और भगवा रंग का रुमाल बांध लेना तसव्वुफ समझते हैं। वो कौन लोग हैं जो बड़े बड़े बाल रखना तसव्वुफ समझते हैं, और हाथ में टेढ़ा मेढ़ा डंडा लेकर चलना तसव्वुफ समझते हैं। सहाबाए किराम के पास सबसे हाई लेवल का तसव्वुफ मौजूद है, लेकिन न भगवा कलर है और न ही बड़े बड़े बाल का इंतजाम है और न ही ये सारा तामझाम है जो आज होता है। दोस्तों, तसव्वुफ अलग से कोई चीज नहीं है, दीन पर इस्तिकामत ही का दूसरा नाम तसव्वुफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम खैर, इस्लाम की सबसे बेहतरीन खसलत बताइए। सरकार ने फरमाया, कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मस्तकिम, ये जबान से इकरार करो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उसी पर डटे रह जाओ, यही कमाले ईमान है। बलफ्ज़ दिगर यही हकीकत तसव्वुफ है। अपना मुहासबा करते रहना। एक और हदीस याद आई, इसको भी सुन लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे हैं, मुलाकात हो गई हजरत हंजला से। हजरत हंजला भी मशहूर सहाबी, गसीलुल मलाइका कहलाते हैं। हजरत हंजला से मुलाकात हो गई। सलाम के बाद हजरत अबू बकर ने खैरियत पूछी कि क्या हाल है हंजला? तो हजरत हंजला ने कहा कि क्या हाल बताएं, नाफका हंजला, हंजला तो मुनाफिक होता जा रहा है अपने बारे में। आज तो हाल ये है, इज़ा सल्ला रकातैन इंतज़र अल मेराज। इस कैफियत से हमारी आवाम गुजर रही है कि हम नमाजी हैं। एक शख्स ने हमको, दूसरे ग्रुप का आदमी था हमारे ही गांव में, हजरत पटना ही में किसी बड़े ओहदे पर था, तो वो अपने ओहदे की धौंस हम पर जमाते हुए उसने कहा कि बाकरगंज की मस्जिद में हम 40 साल के नमाजी हैं, 40 साल के नमाजी। हमने कहा अफसोस 40 साल के नमाजी हो, लेकिन आज तक इस लायक नहीं बन सके कि इस्लामी अदालत में गवाही दे सको। फासिक को तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, आज तक इस लायक नहीं बन सके कि तुम इस्लामी अदालत में गवाही दे सको। बहरहाल एक दूसरी बात, हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ईमान के उस मकाम पर फायज हैं, अमल के उस मकाम पर फायज हैं कि उन्हें मिनारे हिदायत करार दिया गया। लेकिन हजरत अबू बकर ने जब पूछा कि क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि हाल क्या बताएं, नाफका हंजला, हंजला मुनाफिक होता जा रहा। हजरत अबू बकर ने कहा सुभान अल्लाह व माज़ा का, सुभान अल्लाह, ये क्या बात कर रहे हैं, कैसे मुनाफिक हुए जा रहे हैं? तो हजरत हंजला कहते हैं कि हजरत बात यह है कि जब हम हुजूर की बारगाह में रहते हैं,
और हुजूर जन्नत और दोज़ख की बातें बताते हैं, क़यामत की बातें बताते हैं, पुलसरात बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि सब निगाहों के सामने है, ऐसा लगता है कि सब निगाहों के सामने है। सुम्मा इज़ा रजअना इला बुयूतिना व आफसना औलादना, फिर जब हम अपने घर को चले जाते हैं, बाल बच्चों में मसरूफ हो जाते हैं, तो वो कैफियत बाकी नहीं रहती। तो सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ, यही ना मुनाफिकत है। सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ, जबकि निफाक का जो डिफिनेशन बताया गया इस्लाम में वो ये नहीं है, वो ये नहीं है। लेकिन उस डिफिनेशन से ये छन कर आता है कि हुजूर को ये पसंद नहीं है कि सामने कुछ हो, पीठ पीछे कुछ हो। हुजूर को ये पसंद नहीं है। हुजूर की पसंद ये है कि इंसान जैसा अपनी खलवतों में हो वैसा ही सबके सामने भी हो। इंसान जैसा आपके सामने है वैसा ही आपके पीठ पीछे भी हो। इस पसंद को तो उन्होंने समझ लिया ना, और उसे बरतने की कोशिश करते रहे, और नहीं पाया अपने अंदर, तो हजरत अबू बकर से कहने लगे कि आप ही बताइए, मुनाफिकत नहीं है ये कि हुजूर के सामने जब हम रहते हैं तो लगता है कि जन्नत दोज़ख सब देख रहे हैं, यकीन की उस मंजिल पर होते, लेकिन जब घर आते हैं तो वो कैफियत बाकी नहीं रहती। अब हुआ क्या, हजरत अबू बकर भी टेंशन में आ गए। हजरत अबू बकर ने कहा कि दोस्त यही हाल हमारा भी है, यही हाल हमारा भी है। अब वो भी मुतफक्किर हो गए। दोनों मिलकर हुजूर की बारगाह में, दोनों मिलकर हुजूर की बारगाह में आए और मुतफक्किर नजर आए तो हुजूर ने पूछा क्या बात है। अब एक नहीं, दोनों मिलकर कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, हम अपने ऊपर मुनाफिकत का खौफ कर रहे हैं। आप सोचो कौन है, हजरत अबू बकर हैं। हजरत अबू बकर जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया, अगर सारी दुनिया के ईमान वालों का ईमान तराजू के एक पल्ले में रखा जाए और तन्हा अबू बकर का ईमान तराजू के दूसरे पल्ले में रखा जाए, तो तन्हा अबू बकर का ईमान सारी दुनिया के ईमान वालों के ईमान पर भारी पड़ जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से एक मर्तबा फरमाया था, खिसालुल खैर सलासु मिअतिन व सित्तून खसलतन इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन आताहु मिन्हु शैआ आताहु मिन्हा शैआ। सरकार ने फरमाया खैर की खसलतें 360 खसलतें, खैर की सिफतें, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, ये भी एक खैर की खसलत है। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन का आलिम बना देता है, दीन का फकीह बना देता है। इस तरह से खैर की 360 खसलतें हैं। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसमें से कुछ दे देता है। तो हजरत अबू बकर ने पूछा हल फी शैउम मिन्हा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उस 360 में से कुछ हमारे अंदर भी है कि नहीं? उस 360 खसलतों में से हमारे अंदर भी कुछ है कि नहीं? सरकार ने फरमाया अबू बकर क्या बात करते हो, हनी अल्लका या अबा बकर जमीउहा फीका, ऐ अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, एक दो नहीं 360 की 360 सारी खसलतें अल्लाह ने तुम्हारे अंदर रख दी हैं। मकाम इतना बड़ा है, लेकिन फिक्र कैसी है कि या रसूल अल्लाह, हम जब आपकी बारगाह में होते हैं तो कैफियत और रहती है, घर चले जाते हैं तो कैफियत और हो जाती है, इसलिए डर लग रहा है कि हम कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये डर और ये अपना मुहासबा, यही हकीकत तसव्वुफ है, यही हकीकत तसव्वुफ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं अबू बकर, नहीं हंज़ला, बात यह है कि जब मेरे सामने होते हो तो मेरे सामने होने का भी एक असर होता है, मेरे करीब होने का भी एक असर होता है। सुनो, जिस कैफियत में तुम यहां होते हो, अगर यही कैफियत तुम्हारे घर में भी बाकी रहे, लसाफ़हतकुमुल मलाइकतु अला फिराशिकुम व फी तरीक़िकुम, अगर इसी कैफियत पर बाकी रह जाओ तो फरिश्ते लाइन लगाकर तुम्हारे घर तुमसे मुसाफा करने आएंगे, तुम्हारी गलियों में तुमसे मुसाफा करेंगे। बात यह है कि जब मेरे पास होते हो तो मेरे पास होने का एक पावर प्लस होता है, मेरे पास होने की एक अलग बरकत होती है, जिसकी वजह से तुम उस मकाम पे अपने आप को महसूस करते हो। समझ में आया तसव्वुफ क्या है? और जब आपने ये समझ लिया
तो इसके तनाजुर में आप हुजूर अदीब शहीर को देखें। लोग समझते हैं कि आलिम का उर्स क्यों हो रहा है, उर्स तो सूफी का होता है। हकीकत में सूफी वही होता है जो आलिम हो, हकीकत में सूफी वही होता है जो आलिम हो। इसलिए कि तकवा की दौलत उलमा के लिए मखसूस है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमा ही होते हैं। और जिसके पास जितना ज्यादा इल्म होता है उतना ज्यादा वो डरता है, और जो जितना ज्यादा डरता है वो उतना ही बड़ा सूफी होता है और उतना ही बड़ा सालेह होता है। तो काबिल मुबारकबाद हैं आप हजरात। उलमा को तसव्वुफ की कसौटी पर मत नापिए, तसव्वुफ को इल्म की कसौटी पर नापिए, और शरीयत की पाबंदी की कसौटी पर नापिए। एक सहाबी ने हुजूर से पूछा था कि मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया इत्तकिल्लाह तकुन आलमन नास, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो, तुम सबसे बड़े आलिम बन जाओ, सबसे बड़े आलिम बन जाओ। बहुत लंबी हदीस है, 2-3 सफा में है, वो पूरी नहीं सुना सकेंगे, टाइम नहीं। तो कहना यह है कि इल्म और इल्म का फैजान ये बहुत बड़ी चीज है। आपने देखा दुनिया में अलग अलग शोबे जिंदगी में नामवर लोग पैदा हुए, लेकिन वो जहां थे वहीं रहे, गए तो सब साथ लेकर के गए। लेकिन ये उलमा हैं कि जब खुद आलिम बनते हैं तो अपने इल्म का फैजान बांटते हैं, इल्म को तकसीम करते हैं। यही वो इल्म है जो इल्म नाफे है। बकिया जो कुछ है वो दुनिया कमाने का हुनर है, दुनिया कमाने का हुनर है, दुनिया में पोजीशन बनाने की लॉजिक है। इल्म जो है जो दिल में होता है और जिसके असरात जिंदगी पर मुरत्तब होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इल्म दीन है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों के अंदर भी ये जज्बा पैदा फरमाए कि हम साहिब उर्स की जिंदगी को समझें और साहिब उर्स की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करें। यही उर्स का असल मकसद है कि साहिब उर्स की जिंदगी को समझना और उनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करना। अल्लाह ताला तौफीक खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।